Hello everyone. So today we are going to start the numericals. So basically न्यूमेरिकल चालू होने के पहले अपने को कुछ फार्मूलाज अपने जो देखे थे लास्ट लेक्चर में, तो वो सारे देखने हैं अपने को. जस्ट वो फार्मूलाज लिख लेता हूँ पहले मैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. वो कितना रहता है 9.81 है. फिलहाल में अपने पास में कैल्सी नहीं है, इसीलिए अपन उसे 10 एज्यूम करेंगे फ़िलहाल में. ठीक है, बट आप लोगों के पास कैल्सी जहाँ पे 9.81 है वहाँ पे आप 9.81 पुट करो, मैं 10 करता हूँ. ठीक है, कोई इशू नहीं फिर. हाँ, तो उसे देखते टाइम पे अपन क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड करें. अपने पास काइनेमेटिक इक्वेशन है अपने पास में. कौन से है कौन से है v इक्वल टू दो इक्वेशन है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी. तो इसीलिए अपन फॉर्मूला का लेकर करेंगे यूज़ u v इक्वल टू u प्लस ए टी बराबर है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. उसके बाद में v रहेगा क्या, नहीं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और अंडर ग्रेविटी के लिए क्या रहेगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs. फिर s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. जब आपके पास में सिर्फ टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 इसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, तब इक्वेशन नंबर 2, और जब दोनों दिया जाएगा जब इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करना है आपको. ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपवर्ड जाने वाली जो कंडीशन है उसे अपन पॉजिटिव करेंगे और डाउनवर्ड के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर. इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं. और सबसे आखिरी में बोला था मैंने एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख के दिया था मैंने. ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसे 5 स्टार करके रख लो, और रख दिया था मैंने पिछले नहीं पे भी. और दो चीज़ें ध्यान में रखो, ए बॉल इज थ्रोन. थ्रो मतलब नीचे से फेंका है, नीचे से फेंका है मतलब उसे कुछ वेलोसिटी है. ठीक है, थ्रोन अपवर्ड मतलब कुछ वेलोसिटी है. और एक है ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. ठीक है, दो टर्म ध्यान में रखो. एक थ्रोन, थ्रोन के टाइम पे क्या रहेगा, उसे कुछ प्रेशर से फेंक रहे हैं ना, प्रेशर से फेंक रहे हैं मतलब उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, बराबर है. और ड्रॉप मतलब क्या है, उसे वेलोसिटी दे रहे हैं अपन, इनिशियल प्रेशर दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, बराबर है. इसलिए ऊपर से ड्रॉप कर दिया, सिर्फ छोड़ दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी. ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लो. ठीक है, अब इतना क्लियर रहा तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट चालू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है अपने को, a ball thrown upward with a velocity 20 meter 20 meter per second from the top of 25 meter building. What is the striking velocity in meter per. मैं गलती से 200 दिया था, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, आप 200 भी ले सकते हो कैलकुलेशंस पे, कोई इशू नहीं है. अपने पास में एक बिल्डिंग है ये वाली. ठीक है, ये ए है, ये बी है. हाइट कितनी है इसकी, 25 मीटर. अब बॉल थ्रोन अपवर्ड, बराबर है. एक सपोज यहाँ से एक बॉल फेंका है, ये कुछ हाइट पे जाएगा और वापस नीचे आएगा, सही है. मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी यहाँ पे, और मैक्सिमम हाइट यानी कि इधर कितना आएगा, एच मैक्स आएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रही, 0 रहेगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे यू क्या है, यू कितना है दिया है ना यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. वो यहाँ से आके यहाँ पे जब स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहेगी v, इसे ही फाइंड करना है. व्हाट इज़ द स्ट्राइकिंग वेलो, मतलब ये बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 आ रही है, और वहाँ से जब नीचे गिरेगा तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी, यानी कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी, वो पूछा. मैंने बोला था जब टाइम है तो इक्वेशन नंबर, डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम डिस्प्ले मतलब इक्वेशन नंबर 2, और जब दोनों है तो इक्वेशन नंबर 3. अभी लिख लेते हैं उसके आगे. मोशन b2a के बारे में लिखते हैं, b2a के बारे में लिखते हैं. ये काइनेमेटिक इक्वेशन है, आप कोई भी 2 पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये आप. ठीक है, मैंने b2c भी ले सकता था, वो सारा अपन डिफर कर सकते थे. आप कोई भी ले सकते हैं, b2 ये भी ले सकते हैं, b2c या तो c2a या तो a2b. आप कोई भी जो सिंपल है आपके हिसाब से वो सिंपल वाला आप कंसिडर करोगे, वो आपके नॉलेज के हिसाब से. ठीक है, अभी हमने क्या लिया है, b2a लिया है. बी पॉइंट पे u कितना है,
कुछ तो वेलोसिटी रहेगी इसकी, बराबर है, अपवर्ड जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। एस मोशन कितना है, एस से जा रहा है ना, बराबर है, बराबर है, गलत है, सही है, यहाँ से बराबर। अब एस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल बी और ए के बीच का है, बराबर, यानी कि कितना आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इतना आ रहा है या पूरा आ रहा है, शॉर्टेस्ट यानी कि 25 आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है यानी कि बी टू ए आना है अपने को, यानी कि निगेटिव 25 यानी कि -25 मीटर। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया अपन ने अभी तक, अभी सिर्फ अपन ने u का निकाला है, u की वैल्यू लिखे है और s का डायरेक्शन के हिसाब से 25 लिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम नहीं दिया है, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 निकालना है, बराबर है, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gs। देखो अभी मोशन अंडर ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी, ये माइनस ले रहा हूँ ना, यहाँ पे दोनों भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे कि माइनस क्यों लिया अपन ने, मोशन अंडर ग्रेविटी है क्योंकि ऊपर जीरो से नीचे डायरेक्ट फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना, थ्रोन। अभी देखो फॉर्मूला क्या आएगा, v² इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू -25। कैलकुलेट करो इसे, कर सकते इसे कैलकुलेट, कितना होगा ये 400 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना होता है 20 इंटू 25, सही है। देखो जल्दी से 400 प्लस 500 इक्वल टू 900, ये v² यानी कि v इक्वल टू कितना है √900 यानी कि कितना आता है 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गई, यही पूछा था ना, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। वापस से देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे थ्रोन डाउनवर्ड था, ऊपर से नीचे फेंका है। अपने पास में ये जो बिल्डिंग है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, हाइट सेम है 25, अब बॉल यहाँ से नीचे थ्रो कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी, u कितना है, u कितना है 25 दिया है, सॉरी 20 दिया है मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अभी मोशन b टू a बराबर है, मोशन b टू a में u कितना है, मोशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेते हैं यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब क्या लेंगे अपन, वेलोसिटी बराबर है, फिर s हो गया, s कितना है b टू a, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 25, डाउनवर्ड है यानी कि -25 मीटर, बराबर है। वापस फार्मूला लगाएंगे अपन, वापस फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा अभी, v² इक्वल टू u² माइनस 2gs, v² इक्वल टू -20 स्क्वायर, बराबर है, -2 इंटू 10 इंटू -25, -20 का स्क्वायर कितना आता है 400, पॉजिटिव माइनस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस 900 यानी कि कितना आ गया ये, सॉरी ये 500, 900 दोनों की टोटल आ गई, यानी कि v² कितना है 900, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 2.5 हाइट, व्हाट विल बी द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यहाँ पे क्या बोला है, बॉल ड्रॉप बोला है ना 2.5 में, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है 2.5 मीटर है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, कुछ डिफिकल्ट है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है ड्रॉप है, यानी कि बॉल यहाँ से नीचे गिर रहा है, क्लियर है, गिर रहा है, हाँ, और कुछ है कि इसके ऊपर दिया है, कुछ भी नहीं है। अभी फाइंड करना है, अभी मोशन b टू ए निकालना। अब देखो मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था फॉर्मूला लिखते टाइम पे कि बाबा
कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो ड्रॉप मतलब ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है यानी कि उसकी इनिशियल ज़ीरो रहती है। अभी अपन ने यहाँ पे क्यों लिए, यहाँ पे वैल्यू क्यों लिए, यहाँ पे वैल्यू गिवन है इसीलिए यहाँ पे 20 लिया था। यहाँ पे वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है तो ड्रॉप के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो रह रही है, बराबर है। इसीलिए मोशन B2A के अंदर u इक्वल टू कितनी रहेगी, यहाँ पे u इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, यानी कि u इक्वल टू कितना, ज़ीरो वैल्यू आ गई, बराबर है। s कितना है, B2A का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 2.5, डायरेक्शन वो सी डाउनवर्ड यानी कि 2.5 मीटर डायरेक्शन, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अभी फॉर्मूला लगाते हैं अपन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, सही है। अभी वी स्क्वायर इक्वल टू यू कितनी है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है, जी कितना है, जी 10 है, इंटू एस कितना है, एस कितना है, एस दिया है, इंटू माइनस 2.5 दिया है, सही है। इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू 2.5 इंटू 10 इंटू 2, यानी कि ये 5 इंटू 10 आ गया, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 50, वी इक्वल टू कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कैल्सी में डाल के। क्लियर है तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। A body having uniform acceleration of 10 meter per second having or has a velocity of 100 meter per second, in what time velocity will be doubled? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक बार देखो, आप पढ़ो याद से क्या पढ़ा है। यहाँ पे क्या दिया है, टाइम के बारे में पूछा है, सही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है और उसके बाद में यहाँ पे क्या पूछा गया है, टाइम वेलोसिटी पूछी गई है। यहाँ पे क्या दिया है, बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। एंड वेलोसिटी कितनी दी है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दी है, बराबर है। इन्होंने क्या पूछा, व्हाट टाइम वेलोसिटी और व्हाट विल बी द टाइम वेलोसिटी विल बी डबल, बराबर। इन व्हाट टाइम पूछा है ना, मतलब टाइम फाइंड करना है, वेलोसिटी डबल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी डबल होनी चाहिए, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। इनिशियल टू फाइनल तक आने तक टी कितना होना चाहिए, ये पूछा उन्होंने। क्लियर यहाँ पे। जब दोनों का नाम आया तो इक्वेशन नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला तो कौन सा इक्वेशन है, सिर्फ टाइम के बारे में बोला है तो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ टी पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर है। v कितना है 200, u कितना है 100 प्लस a कितना है 10 इंटू टी कितना है, t जैसे कि वैसे ही है, सिंपल है, यानी कि 10t कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि t कितना आएगा 10 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, अभी पढ़ लीजिए एक बार। वाटर लीक्स फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर एट a rate of 5 drops per second. The हाँ पढ़ लीजिए, वाटर लीक्स फ्रॉम द टैप ऑफ द वाटर एट रेट ऑफ 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड। मतलब जो क्वेश्चन दिया है वाटर लीक्स फ्रॉम अ टैप, सपोज अपने पास में एक टैप है, टैप म्हणजे नळ, ये जो टैप है इस टॉप के अंदर से 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड गिरता है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 5 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ देखो, मतलब टोटल जो टाइम है टैप के अंदर से जो गिरने वाला जो ड्रॉप है, बराबर है, टैप के अंदर से जो गिरने वाला ड्रॉप है वो कितने हैं टोटल कितने हैं 5 है, बराबर है। टोटल कितने हैं 5 है, तो 1 2 3 4 5 बराबर है क्या। बहुत से लोग ऐसा कन्फ्यूजन करते हैं, तो 5 ड्रॉप्स गिरे हैं मतलब जो 5वां ड्रॉप रहेगा जस्ट टैप में से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है, यानी कि ये जो एजम्पशन है ये गलत है, ये जो एजम्पशन है ये गलत है। एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, ये पहला ड्रॉप यहाँ पे है, ये सेकेंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है,
ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर टोटल कितना ये ड्रॉप्स गिर रहा है, ये कितना है 5 ड्रॉप्स इन 1 सेकेंड। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि क्या बताया इन्होंने, कितना बताया इन्होंने, टोटल 5 ड्रॉप्स 1 सेकेंड में है। यानी कि क्या हुआ, 1 ड्रॉप 1/5 सेकेंड में आएगा। यानी कि 1 ड्रॉप 0.2 सेकेंड में आया। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट 2 ड्रॉप्स जस्ट व्हेन सेकेंड ड्रॉप लीव्स द टैप। यानी कि वर्टिकल सेपरेशन ये टैप के बीच में, ये ड्रॉप के बीच में और ये ड्रॉप के बीच में का फाइंड करने का है जब सेकेंड ड्रॉप लीव हो रहा है और फर्स्ट ड्रॉप ऑलरेडी लीव्ड है, बराबर है। तो इन दोनों का क्या निकालना है, वर्टिकल सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे t मतलब कितना होगा, ये दोनों के बीच का ड्रॉप यहाँ पे लिखे अपने 0.2, यानी कि यहाँ पे t कितना आ गया 0.2 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। सपोज ये पॉइंट A है, सपोज ये पॉइंट B है, ध्यान से देखो, सपोज ये पॉइंट A है और ये B है। अब मोशन A to B देखते हैं। ए भी आया, वेलोसिटी है क्या, कुछ नहीं, यानी कि ड्रॉप हुआ है। यानी कि u इक्वल टू कितना आता है 0, यहाँ से यहाँ तक नीचे माइनस डिस्टेंस है, यानी कि s कितना है -d है, यहाँ से लेके यहाँ तक -d है, सही है। अभी टाइम कितना है यहाँ पे 0.2 सेकेंड, बराबर है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 आएगा। सिर्फ टाइम रहा तो इक्वेशन नंबर 1, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रहा तो इक्वेशन नंबर 2, और जहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया है तो इक्वेशन नंबर 3। यानी कि फॉर्मूला कौन सा लाएगा, s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड है, डायरेक्टली ड्रॉप हो रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल है, अंडर ग्रेविटेशनल, इसीलिए s कितना है -d, u कितना है 0 इंटू टी -1/2, g कितना है 10 एज्यूम करना था, 9.81 यानी कि 10 ले रहे अपन। t कितना है, t कितना है 0.25 बराबर है, इंटू 0.51 सॉरी 0.25। क्लियर है, कुछ टेंशन है क्या, 0.25 या 0.2 है, 0.2 है ये, ठीक है 0.2 है। आगे कैलकुलेट करो इसे कैसे होगा, देखिए एक बार ट्राई करके क्या क्या आएगा इसके अंदर, -d इंटू -d इक्वल टू ये 0 आएगा, माइनस क्या टर्म है पूरी, ये वाली पूरी टर्म है, ये टर्म को अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं पूरा का पूरा दिखता है 10 इंटू हाफ यानी कि 5 आता है, 5 इंटू 0.2 कितना आएगा, बराबर है, गलत है, कुछ तो गलत जा रहा है, कुछ तो गलत जा रहा है, 0.2 का स्क्वायर है ये। फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ GT² है, GT² है, यानी कि s इक्वल टू जो -t आया है यहाँ से, u इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0.2 दिया है, हाफ GT² यानी कि 0.02 का स्क्वायर है, बराबर है। अभी इसके आगे जब कैलकुलेट करते हैं अपन तो ये पूरी टर्म क्या आती है -0.2 आता है, ठीक है, यानी कि d इक्वल टू -d इक्वल टू -0.2 आएगा, यानी कि d इक्वल टू क्या आएगा 0.2 मीटर आएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, वापस एक बार आप रिवीजन करके देख लो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5 ड्रॉप्स थे, 5 ड्रॉप्स के बीच का अपने डिस्टेंस निकाला और उसके बाद में अपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद में अपन ने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप्स देखे कितने ड्रॉप्स है यहाँ पे, बराबर है, एक ड्रॉप के बीच में का कितना टाइम सेकेंड वो निकाले, फिर मोशन a2 भी लिया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसलिए ये फार्मूला लिया, उसके बाद में 0.2 मीटर, ये आंसर अपने को मिल गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ के देखो। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय
ए इक्वल टू 2t-1 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, बराबर है ए कितना है 2t-1। यहाँ पे क्या है t इक्वल टू 0 है, यानी कि वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक गिवन है और उसके बाद में t का फॉर्मूला वेलोसिटी, t और वेलोसिटी। अभी टाइम के बारे में वेलोसिटी के बारे में पूछा और एक्सेलरेशन दिया है आपको। आपको रिलेशन मालूम है, रिलेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt है। वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी कि dv इक्वल टू a इंटू dt, बराबर है। यहाँ तक सिंपल है। a इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी कि क्या डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। उसके बाद में जब यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ये मैथ्स का पार्ट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब डी वी बाई डी टी इस टाइप का कोई टर्म रहा है डिवाइड में और न्यूमरेटर में, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसे करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन अपन देख लेते हैं पहले कुछ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या रहेगा, एक्स रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या रहेगा, एक्स क्यूब बाय 3। इतने डेरिवेशंस, ये इतने इंटीग्रेशन भी आपने याद रखे तो बहुत सिंपल है। अभी फिलहाल में अपने पास में फॉर्मूला है डी वी इक्वल टू ए डी टी, यानी कि क्या आ गया, डी वी इक्वल टू ए डी टी है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, 2t-1 dt बराबर है। ये कहाँ से कहा तक है, v1 से लेके v2 तक है। ये क्या है, v1 से लेके v2 तक का है, ये v1 है, ये v2 है, बराबर है। ये कहाँ तक आएगा, ये टाइम है, यानी कि t2 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक, बराबर है। कुछ गलत जा रहा है, नहीं। अब देखिए v1 की वैल्यू कितनी है 2, v2 dv इक्वल टू 0 to 6 2t dt। आगे क्या आएगा इंटीग्रेशन में, 0 to 6 dt। लिमिट अप्लाई करते हैं अपन अभी डायरेक्टली, v2 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 0 to 6 dt का इंटीग्रेशन क्या है, t 0 to 6। क्लियर है, यहाँ तक लिमिट अप्लाई करनी है अपने को सारी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, v2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो, करिए। ये 2 कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, हाँ। अभी ये देखो 6 का स्क्वायर माइनस 0, ये वाला देखो क्या आएगा यहाँ पे, t⁻6 है ना, यानी कि 6 माइनस 6 है, 6 माइनस 0 सॉरी, बराबर है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, v2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, 36 माइनस 6 आया, यानी कि v2 इक्वल टू क्या आया, v2 इक्वल टू क्या आया 32 आया, यानी कि v2 इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड है। ये इसका आंसर आया। सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन आपको मैथ्स में क्लियर हो जाएगा, उसी का इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लिमिट्स डालना है, उसके बाद में कैलकुलेट करना है। सिंपल है। वापस से ये न्यूमेरिकल आप एक बार वापस से सॉल्व करके देखो, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स 20 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड and 220 centimeter in next 4 seconds with uniform retardation. What is the velocity of particle after 7 second? बराबर इतना पूछा। इसका आंसर कैसे आएंगे, क्या आएगा इसके अंदर, आपको ये सॉल्व करना है, ये होमवर्क के लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, शांति से लॉजिक लगा, बहुत सिंपल है। आप इसे होमवर्क के लिए रखो आपके पास में, ठीक है। ये होमवर्क के लिए रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 2t। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन? वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी कितना दिया है? 40 क्यूब माइनस 2t दिया है, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट दी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? x इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। x लिखो या s लिखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 2 मीटर दिया। यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा तब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये पूछा गया। कर सकते हैं कैलकुलेट, कर सकते हैं ये कैलकुलेट, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या है? dv बाय dt है। v मालूम है अपने को, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है, बराबर है। डेरिवेटिव ले लो, कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव ले लो, 4 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2, बराबर है 2 इंटू 1 ना, टी इक्वल टू 1 हो गया। डेरिवेटिव ले रहे अपन, यानी कितना है? 12 टी स्क्वायर माइनस 2। ये आंसर है किसका? ये आंसर है क्या? ये उसका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू दिया है यहाँ पे, बराबर है। यानी कि अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा? dx बाई dt। यानी कि अपन क्या करेंगे? dx इक्वल टू वी इंटू डी टी। प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट की वजह से वापस इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, सही है। dx 4t क्यूब माइनस 2t dt, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? टाइम दिया है क्या आपको? दिया है क्या? देख लीजिए एक बार। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। ये पूरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा? देख लीजिए, 4 इंटू टी रेस टू 4 बाय 4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 इक्वल टू टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर। ये 4 4 कैंसिल है, 2 2 कैंसिल है, बराबर है। यानी कि टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसे सॉल्व करना है अपने को, और उसके बाद में अपने को टी की वैल्यू निकालनी है। वो देखते हैं अभी कैसे करते हैं। सिंपल है, अपने पास में यह आ गया। अभी मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स आप लोगों को मालूम होगी, जैसे अपन बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस। उसके अंदर ये टर्म को अपन बाइफरकेट करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं टी स्क्वायर को एक्स पुट करता हूँ, ठीक है। सपोज मैं टी स्क्वायर को एक्स पुट कर रहा हूँ, कोई इशू है क्या? इसका आंसर क्या होगा फिर बाद में? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, बराबर है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका ऐसा आंसर देखो जिसकी वजह से -1 इसका आंसर है, ये दोनों के ऊपर से। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने को आंसर -1 आना चाहिए। तो अपन वही कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है। -2 इक्वल टू 0, सिंपल है तक। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दोनों सेम आ गया, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेकेंड, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 सेकेंड। x की वैल्यू माइनस में कभी रह सकती है कि, यानी कि टाइम को भी माइनस में रह सकता है कि, इसलिए आंसर नहीं रहेगा। x इक्वल टू 2 सेकेंड रह सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ, अब आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ। x इक्वल टू 2 सेकेंड, बट x क्या है? x इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, बट x क्या है? x इक्वल टू टी, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, बराबर है। टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2 है, यानी कि टी इक्वल टू क्या आया रे? √2 आया। ये क्या मिला अपने को? टाइम मिल गया। अभी ये वैल्यू कहाँ पे पुट करो? ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद में एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा? a इक्वल टू 12 टी स्क्वायर माइनस 2
12 इंटू रूट 2 का स्क्वायर -2 यानी कि कितना आ रहा है 24 -2 यानी कि 22। एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना, एक्सेलरेशन इक्वल टू 22। आंसर अपने को मिल गया है। क्लियर है, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है लास्ट क्वेश्चन में? A particle projected upward with a velocity 40 मीटर per second. What is the displacement and distance traveled by a particle in 6 सेकेंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप पढ़ के क्या है, वापस पढ़ लीजिए, अपन बताते हैं पूरा। सपोज अपने पास में दिया है ये एक बॉडी है, ठीक है, ये पॉइंट से एक पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बॉल कहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, सपोज ये सी पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी ए टू बी के लिए मोशन ए टू बी, मोशन ए टू बी में क्या क्या है, यू कितना दिया है 40 मीटर पर सेकेंड है, वी कितना है, कितना दिया है क्या कुछ, v इक्वल टू 0 आ गया। टाइम t इक्वल टू कितना है, टाइम t इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है, बराबर है। यहाँ पे v इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रही है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं अपन, एच मैक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो t निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी कितना दिया है, 0 बराबर है, u कितना दिया है 40 माइनस g कितना दिया है 10 इंटू टी दिया है क्या, t फाइंड आउट करना है, यानी कि t इक्वल टू क्या आएगा 40/10 यानी कि 4 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो ट्रैवल करना है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो ट्रैवल टाइम है, ये कितना रहेगा यहाँ पे 4 सेकेंड। टोटल दिया है 6 सेकेंड, तो बचा हुआ टाइम जो बॉल नीचे बी टू सी गिरेगा इसके लिए डायरेक्टली कितना आ रहा है 2 सेकेंड। ध्यान में देखो क्या बोल रहा हूँ, टी किसकी वजह से मिला, ए टू बी के अंदर का जो टी है, यानी कि ए टू बी के लिए जो टी है वो 4 सेकेंड मिला है। अपने को टोटल टाइम दिया था 6 सेकेंड, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी कि रिमेनिंग जो भी रहेगा वो कितना रहेगा 2 सेकेंड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 4 सेकेंड लगा, और बी टू सी आने के लिए डायरेक्टली अपन 2 सेकेंड बोल सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, 4 सेकेंड में ऊपर जा रहा है और 2 सेकेंड में नीचे आ रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस पूछा तो ये पूरा निकालना है अपने को। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दिया है। क्लियर है? अभी आगे देखिए, पहले सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एच मैक्स फाइंड आउट करते हैं, बराबर है। एच मैक्स कितना आता है, यू स्क्वायर बाय 2g बराबर है, इक्वल टू कितना आ गया ये 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। सिंपल है, इसको कैलकुलेट करो आप। कैलकुलेट करने के बाद में आपको एच मैक्स की वैल्यू मिलेगी 80 मीटर मिलेगा, एच मैक्स की वैल्यू मिलेगी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एच मैक्स कितना आया 80 आ गया। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है, B2C की वैल्यू निकालनी है, B2C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वैल्यू सपोज D है, ये फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। हाँ, अभी आगे देखो, आगे क्या करते हैं अपन, मोशन B2C, B इनिशियल है और C फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी है क्या कुछ नहीं, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, यहाँ पे कितना है D, यानी कि वही फाइंड आउट करना है अपने को। यानी कि इसके अंदर देखिए अपन U कितना है, इनिशियल यहाँ से डाउनवर्ड है, यानी कि U कितना है 0 दिया है, सही है। S इक्वल टू कितना है, S इक्वल टू कितना है D है, ये D है, D कहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस D आ गया। ठीक है, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, अपन टाइम दिया है यहाँ पे, टाइम दिया है यहाँ पे 2 सेकेंड, ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या
दिया है, क्योंकि अपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला 1, 2 या 3, फार्मूला नंबर 3 निकाल सकते लग सकते, क्यों डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों दिया है। फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, फार्मूला क्या आएगा, एस इक्वल टू क्या आएगा, यू टी माइनस हाफ ऑफ, बराबर है ना, फॉर्मूला बराबर लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, क्या आएगा फॉर्मूला बताइए एक बार, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, बराबर है। एस कितना है दिया, एस कितना आ गया माइनस डी, यू कितना है 0, यानी कि पूरी टर्म हो गई 0 माइनस हाफ, जी कितना दिया है इंटू 10, टी कितना दिया है 2, यानी कि ये 4, 2 का डायरेक्टली 4 ले लिए, बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि डी कितना हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, डी कितना हो रहा है 20 मीटर, यानी कि ये डी कितना गया पे 20 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा है, अगर आपको डायरेक्टली पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सी टू ए, यानी कि सी टू ए का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी क्या रहेगा, टोटल टर्म माइनस ये, यानी कि 80 माइनस 20, यानी कि 60 मीटर क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब पूछा क्या है डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पूछा है तो ये बॉल ने पूरा ट्रैवल किया है, ये बॉल ने ए टू बी और बी टू सी पूरा ट्रैवल किया है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ए टू बी प्लस डिस्टेंस बी टू सी, यानी कि कितना आता है 80 प्लस 20, यानी कि कितना आता है 100 मीटर। यही अपने को फाइंड करना है, ये एक आंसर आ गया आपका और ये एक आंसर आ गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से देखो, सिर्फ आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं तो आपको पूरा इजी जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। विद इन 1-1 मिनट के अंदर अपन ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, 1-1 1.5 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर आप डायरेक्टली देखते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मुझे 2 मिनट लग रहे हैं एक एक चीज़ बताने को, आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो विद इन 2 मिनट्स आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, विद इन 2 मिनट्स आपका न्यूमेरिकल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।